वन्ते मंगलाकाले भद्रकाले दोस्तों नमस्कार। तो कुंभ राशि वालों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं माता रानी की कृपा और आशीर्वाद से अच्छे ही होंगे। दोस्तों, जरूरी नहीं कि जो अच्छी बातें करता है हर वो इंसान अच्छा हो। जो चेहरे से अच्छा है वो दिल और ईमान का सच्चा हो। क्योंकि प्रिय बंधुओं, याद रखना, अक्सर झूठ को सच की चाशनी में डुबाया जाता है और जहर को मीठे में मिलाया जाता है। और प्रिय बंधुओं, मीठे मीठे बोल बोलकर मासूमों को फंसाया जाता है। जी हाँ बंधुओं, तो सावधान रहना है। जब भी कोई मीठा मीठा बोले और कोई कारण समझ में ना आए तो याद रखना कि बड़ा जाल बुना जा रहा है आपको फंसाने के लिए। तो इसी चेतावनी भरे शुभ विचार के साथ आपका राशिफल साप्ताहिक शुरू करते हैं। 19 तारीख से लेकर 25 तारीख का सबसे सटीक राशिफल। बंधुओं, इस हफ्ते आपके लिए हैं कुछ जरूरी बातें जो आपको जानना बेहद आवश्यक है। खास तौर से पैसा, व्यापार, लव लाइफ को लेकर आपको रहना होगा विशेष सावधान। कुछ विशेष ग्रह योग हैं जो आपके जीवन में इस हफ्ते बड़े बदलाव लेकर आएंगे। तो सारी बातों को विस्तार से समझते हैं। तो चलिए आज के इस विशेष कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले माता रानी को आभार अवश्य व्यक्त करेंगे, उन्हें याद करेंगे। तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, एक बार नहीं 3 बार, जय मां बगलामुखी कृपा करो। माता रानी आपके ऊपर निश्चित कृपा करेंगी और आपके जीवन के सारे कष्ट समाप्त हो जाएंगे। मित्रों, इस पूरे हफ्ते आपके ऊपर एक विशेष तरह का दबाव रहेगा। यानी दबाव कुछ इस प्रकार का रहेगा कि पैसा आपके मन के अनुसार आ नहीं रहा है और जो कम कम पैसा आ रहा है वह आपकी मर्जी के अनुसार खर्च नहीं होता। अनावश्यक चीजों में, फिजूल खर्ची में या किसी ऐसे रास्ते से निकल जाता है जिसके बारे में आपने कभी सोचा नहीं था। तो इस हफ्ते आपका पूरा ध्यान पैसे के मैनेजमेंट को लेकर रहेगा कि कैसे पैसे को सही जगह पर लगाया जाए और आमदनी को किस प्रकार पूरा जोर लगाकर बढ़ाया जाए। आपने पहले बहुत अच्छी आमदनी की है, लेकिन अब कुछ समय से, खास तौर से जब से शनि वक्री हुए हैं, तब से आपकी आमदनी बहुत धीमी हो चुकी है, सही रफ्तार नहीं चल रही है। तो बस यही आपके चिंतन का मुख्य विषय इस पूरे हफ्ते में रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं कुछ विशेष ग्रह योगों के बारे में। तो बंधुओं, सबसे पहले आपको हम बता दें कि 16 तारीख को सूर्य देवता आपके सप्तम भाव में सिंह राशि में गोचर कर चुके हैं। अब वहां पर पहले से ही शुक्र और बुध मौजूद हैं, जिनके साथ मिलकर सूर्य देवता ने विशेष युति का निर्माण किया है, जिसके आपके ऊपर 3 तरह से प्रभाव रहेंगे। एक इसका नेगेटिव प्रभाव भी रहेगा, उसके बारे में भी आगे हम आपको विस्तार से बताएंगे। साथ ही साथ सूर्य देवता और शनि देवता दोनों मिलकर समसप्तक योग का निर्माण कर रहे हैं। इसके आपके ऊपर 3 तरह से नेगेटिव प्रभाव रहेंगे, नकारात्मक प्रभाव रहेंगे। कुछ जरूरी सावधानियां रहेंगी तो आप नकारात्मक घटनाओं से बच जाएंगे। आगे सारी चीजें विस्तार से आपको बताने जा रहे हैं। वीडियो आपको अंत तक देखना है। सारी जानकारी पूरी तरह से आपके ग्रह गोचरों पर आधारित है और हमने कोशिश की है कि आपके बारे में सटीक से सटीक भविष्यवाणियां की जाए। कोई भी इधर उधर की फालतू बात करके आपका समय खराब ना किया जाए। अब बात करते हैं गुरु और मंगल की। दोनों ही ग्रह आपके तीसरे भाव में विराजमान है और इसका आपके ऊपर क्या प्रभाव रहेगा, आगे आपको सारी चीजें बताने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले बता देते हैं कि इस हफ्ते विशेष त्योहार कौन से हैं। तो एकमात्र विशेष त्योहार इस हफ्ते रहने वाला है, लेकिन यह सब पर भारी है क्योंकि सोमवार जो पहला 19 तारीख को दिन है, इस हफ्ते का पहला दिन है, उसी दिन सोमवार है आखिरी सावन महीने का। तो यह अंतिम सोमवार है, इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण है। 5वां सोमवार है सावन के महीने का। साथ ही साथ इसी दिन रक्षाबंधन का विशेष त्योहार भी है, इसलिए इस दिन का महत्व बहुत अधिक बढ़ जाता है। तो इसके लिए आपको कुछ जरूरी उपाय करने होंगे, जिन्हें कर लेने से आपके संकट कट जाएंगे। जाते जाते भोले बाबा आपको विशेष कृपा और आशीर्वाद देकर जाएंगे, जो लंबे समय तक आपका साथ निभाएगी। तो बात करते हैं इस हफ्ते की शुरुआत की। इस हफ्ते की शुरुआत से ही आपको थकान, ऊर्जा की कमी और काम में मन न लगना, इन समस्याओं से जूझना पड़ेगा। आपका मनोबल कुछ गिरा हुआ रहेगा। अब यह शायद इस वजह से है कि आप जैसे सोच रहे हैं वैसे परिणाम आपको अपने कार्यों में से प्राप्त नहीं हो रहे हैं। इस वजह से आप थोड़े से नकारात्मक रहेंगे इस हफ्ते की शुरुआत से ही, लेकिन अंत तक पहुंचते पहुंचते आपका मनोबल बढ़ जाएगा। और कैसे बढ़ेगा यह हम आपको आगे बता रहे हैं। अब बात कर लेते हैं आपके पारिवारिक जीवन के बारे में। तो आपके परिवार में सब कुछ सामान्य रहने वाला है। कोई एक ऐसा व्यक्ति, ऐसा मेहमान आपके परिवार में आएगा
जो कि सप्ताह के मध्य में आएगा और जिसके आने से आपको थोड़ा सा अच्छा महसूस होगा। यानी परिवार के लोग खुशियां मनाएंगे, साथ में बैठेंगे, चर्चाएं होंगी, पुरानी बातें चलेंगी, कुछ पुरानी यादें ताजा होंगी, जिससे आपको बहुत अच्छा लगेगा। यानी कि पारिवारिक माहौल अच्छा रहने वाला है, सामान्य रहने वाला है। अब एक विशेष बात यहाँ पर हम आपको बता दें बंधुओं कि इस हफ्ते आपको परिवार की तरफ से प्रेम, सम्मान सब कुछ मिलेगा। खास तौर से अपने भाई और बहनों की ओर से आपको खूब प्रेम मिलेगा, सम्मान मिलेगा। अब बात कर लेते हैं आपके दाम्पत्य जीवन की या लव लाइफ की। तो इस हफ्ते सूर्य देवता सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं, वहीं पर शुक्र और बुध भी विराजमान है। तो लव लाइफ या दाम्पत्य जीवन इस हफ्ते आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। जीवन साथी से आपको खूब मनोबल, खूब प्रेम और खूब सहयोग प्राप्त होगा। जी हाँ बंधुओं, लेकिन एक समस्या है कि बुध यहाँ पर वक्री हैं, तो आपकी वाणी थोड़ी सी कठोर हो सकती है। आप कोई ऐसी बात बोल सकते हैं जिसकी वजह से आपके रिश्ते में खटास आ सकती है। यदि आप अपने वाणी के संतुलन को सही बनाकर चलते हैं तो चिंता की कोई बात नहीं है। दाम्पत्य जीवन और लव लाइफ आपकी बहुत अच्छी रहने वाली है, क्योंकि शुक्र आपके दाम्पत्य सुख या प्रेमी जीवन के सुख के सूचक हैं और शुक्र आपके लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं, आपको बहुत अच्छे परिणाम देने वाले हैं। अब यहाँ पर दो परिस्थितियां और बन रही हैं जो आपको परेशानी में डाल सकती हैं। पहली परिस्थिति यह है कि आप अपने जीवन साथी को खुश करने के चक्कर में फिजूल खर्ची करेंगे। किसी प्रकार की कोई शॉपिंग कर सकते हैं, कोई ऐसा गिफ्ट उपहार आप खरीद सकते हैं, कपड़े वगैरह हैं, कोई ज्वेलरी है, कुछ भी करके आप करेंगे, लेकिन इस हफ्ते आप फिजूल खर्ची करेंगे जीवन साथी को प्रसन्न करने के लिए। अब बदले में आपको जीवन साथी से भरपूर प्रेम भी मिल रहा होगा, तो यहाँ पर आपका खर्चा भी होगा, आपका मनोबल भी बढ़ेगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो ओवरऑल सब ठीक ही रहने वाला है। अब दूसरी परिस्थिति यहाँ पर ऐसी बन रही है कि आप अपने जीवन साथी के साथ इस हफ्ते के अंत तक कहीं घूमने जाने का प्लान बना सकते हैं, कहीं बाहर छोटा मोटा प्रोग्राम ही बना सकते हैं या कोई बड़ा विजिटिंग टूरिंग का प्रोग्राम भी बना सकते हैं। तो इस हिसाब से भी आपका खर्चा होगा, फिजूल खर्ची होगी। कुल मिलाकर पैसा आपका खर्च होगा आपके दाम्पत्य जीवन को, लव लाइफ को मेंटेन करने के चक्कर में। दोनों ही बातें हैं, आपको संतुलन बनाकर चलना है। पैसे के खर्चे का भी संतुलन बनाना है और अपनी वाणी, अपने शब्दों का भी संतुलन बनाना है। जीवन साथी के मन को समझते हुए बातें करना है और सिचुएशन को समझकर आगे बढ़ना है, वरना आप अपना बजट खराब कर बैठेंगे या अपना रिश्ता ही खराब कर बैठेंगे। तो सोच समझकर आपको निर्णय यहाँ पर लेना होगा। अब व्यापार की बात कर लेते हैं। तो व्यापार के लिए यह हफ्ता आपका अच्छा रहने वाला है। आपकी सेल्स बढ़ेंगी, आपको नए डील, नए मौके, नए अवसर भी मिलेंगे, लेकिन आपका व्यापार में ही खर्चा भी होगा, क्योंकि मंगल तृतीय भाव में बैठे हुए हैं जो कि फिजूल खर्ची भी कराएंगे। तो व्यापार में आपका खर्चा भी होगा और दूसरी बड़ी बात कि आप उधारी से भी परेशान रहेंगे। जी हाँ बंधु, कि आप उधार ज्यादा दे देंगे या ऐसे लोगों को दे देंगे जहां से आपको पैसा वापस मिलने में, वसूली होने में बहुत परेशानी होगी। साथ ही साथ आपका कंपटीशन और कॉम्पिटिटर दोनों ही आपको परेशान बहुत करेंगे। ऐसी ऐसी बातें, ऐसी ऐसी अफवाहें आपके बारे में उड़ा सकते हैं जो बिल्कुल सच नहीं है, लेकिन इससे आपकी छवि खराब हो सकती है। तो थोड़ा इन सब पर आपको जागरूकता से नजर रखनी होगी। अब वैसे व्यापार आपका अच्छा चल रहा है, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक यह भी संभावना बन रही है कि आपने कोई एक योजना अपने व्यापार को लेकर बनाई थी और वह योजना या तो काम ही नहीं करी है या फिर आप उसे लागू ही नहीं कर पाए हैं, आगे बढ़ा ही नहीं पाए हैं। यानी उस योजना की वजह से आपका मूड खराब रहेगा, व्यापार में आपका मन नहीं लगेगा। काम तो आप करेंगे लेकिन मन आपका खिन्न रहेगा, उदास रहेगा, चिड़चिड़ापन भी आ सकता है व्यापारिक स्थल पर। इसी के साथ साथ मंगल आपको व्यापार में खर्चा भी कराएंगे, यानी कि व्यापार में आपको मशीनरी पर, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स पे और लेबर वर्कर्स पर खर्चा करना पड़ेगा। यानी एक तरफ पैसा आ रहा है और दूसरी तरफ पैसा जा भी रहा है। बीच में आपको सही संतुलन बनाना होगा, अपने बौद्धिक बल का पूरा प्रयोग करना होगा। अब बात कर लेते हैं नौकरी करने वालों के बारे में। तो जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनके ऊपर सूर्य का पूरा प्रभाव रहने वाला है और सूर्य शनि के साथ समसप्तक योग का निर्माण कर रहे हैं। इसके आपके ऊपर 3 तरह से प्रभाव रहेंगे, तो ध्यान से सुने। सबसे पहला प्रभाव आपके ऊपर यह रहेगा कि नौकरी में आपके काम की तारीफ नहीं होगी, मेहनत आपको ज्यादा करनी होगी, काम का दबाव आपके ऊपर ज्यादा रहेगा। साथ ही साथ आप अपने सहकर्मियों से परेशान रहेंगे, आप जैसा चाहेंगे वैसा वो सहयोग नहीं करेंगे, उल्टा आपके खिलाफ उच्च अधिकारियों से कानाफूसी भी करेंगे, जिससे आपके लिए इस हफ्ते
थोड़ी परेशानियां बढ़ी रहेंगी। काम की अधिकता की वजह से तनाव बढ़ेगा, थकान भी बढ़ेगी। दूसरी संभावना यहाँ पर यह बन रही है कि आपके कार्यस्थल पर किसी प्रकार की आपकी कोई गलती पकड़ी जाएगी या कोई आपकी चुगली कर देगा किसी प्रकार की उच्च अधिकारियों से, जिससे उच्च अधिकारियों से आपकी डांट पड़ सकती है, आपकी खिंचाई हो सकती है। तो अलर्ट रहना होगा आपको। तीसरी संभावना यहाँ पर यह बन रही है कि आपका कोई सरकारी काम है, यानी कि कोई कोर्ट कचहरी का मैटर है या कोई सरकारी विवाद है, कोई लेन देन है, किसी भी प्रकार का कुछ भी यदि आपका लेना देना सरकारी कार्यों से है, वहां पर आपको बहुत परेशानी आएगी। किसी प्रकार की घूस रिश्वत भी आपको देनी पड़ सकती है अपना काम करवाने के लिए। साथ ही साथ आपका काम पेंडिंग होगा, आगे बढ़ेगा, समय पर पूरा नहीं होगा। पुलिस कोर्ट कचहरी के चक्कर आपको लगाने पड़ सकते हैं इस हफ्ते ज्यादा, यानी यह एक नई सिरदर्दी रहेगी जो इस हफ्ते पूरे हफ्ते रहने वाली है। अब यहाँ पर सूर्य आत्मा के कारक ग्रह हैं, तो यहाँ पर एक चीज है जो महत्वपूर्ण है, आपको हम बता दें कि आप आत्मिक तौर पर अपने आप को कमजोर महसूस करेंगे, यानी आपका आत्मबल, आपकी इच्छा शक्ति इस हफ्ते कमजोर रहेगी। आप अंदर ही अंदर बहुत ही चिंतित, बहुत ही डरे हुए और परेशान से रहेंगे। बेशक बाहर से आप किसी को कुछ भी ना दिखाएं, लेकिन अंदर से आप निश्चित तौर पर परेशान रहेंगे, उलझनों में डूबे रहेंगे। अब बात कर लेते हैं विद्यार्थियों की। तो जो छोटे विद्यार्थी हैं, यानी कि जो 12th से नीचे के हैं, उन विद्यार्थियों की बात कर लेते हैं, तो उनका पढ़ाई में मन लगेगा, लेकिन उनकी कोई एक शिकायत, कोई शरारत पकड़ी जाएगी जिसकी वजह से उनकी टीचर से डांट लगेगी और घर पर मम्मी पापा से यानी पेरेंट्स से भी डांट लग सकती है। अब बात करते हैं बड़े विद्यार्थियों की, जो कि हायर एजुकेशन ले रहे हैं और जॉब्स वगैरह के लिए तैयारियां कर रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। इन विद्यार्थियों का स्थान परिवर्तन हो सकता है, पहली चीज। दूसरी चीज कि इनका पढ़ाई में रुझान कम रहेगा, यानी कि आसपास माहौल में क्या चल रहा है, दुनियादारी में क्या चल रहा है, इन चीजों में इनका ध्यान ज्यादा रहेगा, अपनी पढ़ाई लिखाई पर फोकस इनका कम रहेगा। दूसरी बात यह संभावना भी है कि इनका पिताजी के साथ किसी प्रकार का झगड़ा, तनाव, विवाद हो सकता है। परिवार में इनकी स्थिति तनाव वाली रहेगी, लेकिन माता के साथ संबंध अच्छे रहेंगे, मधुर रहेंगे, लेकिन पिता के साथ संबंधों में खींचतान बनी रहेगी। एक और संभावना यहाँ पर बन रही है बड़ी उम्र के विद्यार्थियों के लिए कि किसी प्रकार का लव अफेयर का भी चक्कर हो सकता है इस हफ्ते। इनका कहीं रुझान इनका झुक सकता है, झुकाव हो सकता है विपरीत लिंगी के साथ। तो थोड़ा सा इनको यहाँ पर सावधान रहना होगा, इन चक्करों में अभी नहीं पड़ना होगा, वरना कैरियर तो डूब ही जाएगा। साथ ही साथ परिवार से भी प्रताड़ना मिलेगी और कलेश बढ़ेगा। अब जो लोग नौकरी, कंपटीशन वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, कहीं पर कोई फॉर्म वगैरह भरा हुआ है, उन्हें अभी इंतजार करना होगा। इस हफ्ते कोई जवाब नहीं आएगा और अभी कोई संभावना भी हाल फिलहाल में बन नहीं रही है। इसी के साथ साथ जो विवाह योग्य हैं और विवाह की तैयारी कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए भी कोई शुभ मुहूर्त, कोई विशेष अवसर नहीं बन रहा है। ग्रह दशा के अनुसार उन्हें अभी और इंतजार करना पड़ेगा, शुभ समय अभी नहीं आया है। अब बात कर लेते हैं सेहत के बारे में। तो इस हफ्ते आपको शरीर में भारीपन रहेगा, थकावट रहेगी और ऊर्जा की कमी से आप जूझते रहेंगे। साथ ही सिर दर्द, पीठ का दर्द और हल्का बुखार भी इस हफ्ते आपको परेशान कर सकता है। लेकिन पेट का दर्द यानी पेट में किसी प्रकार का इन्फेक्शन या फिर अपच या गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, आपको पेट से जुड़े रोग इस हफ्ते 100% परेशान करेंगे ही करेंगे। इसलिए आपको अपने खान पान पर ध्यान देना है, अपनी सेहत पर विशेष ध्यान देना है। स्वाद के पीछे नहीं भागना है, सेहत के पीछे जाना है। अब बात कर लेते हैं इस हफ्ते की 5 सबसे बड़ी सलाह की। तो सबसे पहली सलाह आपकी यही रहेगी कि अपने पैसे के आमदनी और खर्चे दोनों का सही संतुलन बनाएं और बहुत ही बुद्धिमानी से सोच समझकर खर्चा करें। भावनाओं में बहकर किसी भी प्रकार का कोई खर्चा ना करें। दूसरी सलाह, अपनी वाणी, अपने शब्दों पर पूरा नियंत्रण रखें। अगर आपने सोच समझकर एक भी शब्द न बोला तो बदले में आपको कीमत चुकानी होगी, विवाद, तनाव और झगड़ा। तीसरी सलाह, अपने आप का ख्याल रखना सीखें, लापरवाही ना बरतें, सेहत का ध्यान रखें, मौसम का ध्यान रखें और खान पान पर विशेष ध्यान रखें और थोड़ा बहुत कसरत, योग, प्राणायाम को अपने जीवन में शामिल अवश्य कर लें। चौथी सलाह आपको रहेगी कि अपने पिता के साथ संबंध अच्छे बनाने की कोशिश करें, उनकी सेवा करें, उन्हें कोई उपहार दें, किसी भी प्रकार से उन्हें खुश रखने की कोशिश करें क्योंकि वही आपके सूर्य हैं। और पांचवी सलाह आपकी रहेगी कि आप मंदिर दिन में एक बार अवश्य जाएं क्योंकि आपका उद्धार वहीं से होना है।
अब बात कर लेते हैं उपाय की। तो इस हफ्ते पूरे हफ्ते आपको सूर्य को अर्घ देना ही देना है। साथ ही साथ शनिदेव के नाम से अपने पूजा घर में रात के समय यानी कि 9 बजे के आसपास सरसों के तेल का एक दीपक अवश्य जलाएं और उसे अपने पूजा घर की पश्चिमी दीवार के पास रखें। उसका मुख पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए, लेकिन वह दीपक पश्चिमी दीवार के पास रखना चाहिए। बस यही एक उपाय आपको करना है, बाकी सब कुशल मंगल होगा। उम्मीद है कि हमने जो बातें आपको बताई हैं वे आपको अच्छी लगी हैं। यदि अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक अवश्य करें। साथ ही साथ हमेशा सकारात्मक रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और ईश्वर में अपनी पूरी आस्था और विश्वास बनाए रखें। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माई की, जय मां बगलामुखी। माता रानी आपका कल्याण करें।